कहा जाता है कि इंसान अपने जीवन में जितनी सफलता हासिल करता है या जितना सफल होता है, उतनी ही जल्दी उसके शत्रु बनने लगते हैं। इसका दोष किसी को देना भी शायद गलत होगा। इसलिए आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य जी के 6 ऐसे चमत्कारिक नीतियों के बारे में जिससे आप अपने दुश्मन से बिना लड़े ही उसे बर्बाद कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस चमत्कारिक नीतियों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि यह कलयुग है और कलयुग में ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सफलता से खुश होने की बजाय उसके प्रति जलन की भावना रखता है। इस जलन के चलते वह सामने वाले का दुश्मन बन जाता है और हर हाल में सफल व्यक्ति को गिराने में लगा रहता है। अब ऐसे शत्रुओं से निपटने का सवाल हमें सताता रहता है, जिसके कारण हम अधिक परेशान रहने लगते हैं और इससे बचने के उपाय सोचते रहते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अब आपको अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको भारत के महान कौटिल्य कहे जाने वाले आचार्य चाणक्य जी के द्वारा बताए गए कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिन्हें अगर आप अपने जीवन में अमल कर लेते हैं तो दुश्मनों की आपको परेशान करने की हर कोशिश नाकाम हो जाएगी। आचार्य चाणक्य जी की नीतियां प्राचीन समय में जितनी प्रचलित और उपयोगी थीं, उतनी ही आज के समय में भी हैं। उन्होंने मानव जीवन से संबंधित हर पहलू पर अपनी नीतियां पेश की हैं, फिर चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो या शिक्षा, मित्रता, बिजनेस, आचार विचार तथा कई महत्वपूर्ण विषयों के बारे में। वे अपने नीति शास्त्र में बताते हैं कि शत्रुओं से कैसे निपटा जाए। आचार्य चाणक्य की नीतियों को अपनाकर आप जीवन में कभी भी किसी बड़ी दुविधा में नहीं फंसेंगे, और अगर फंस भी गए तो चाणक्य नीति के द्वारा बचा भी जा सकता है। नंबर 1, चाणक्य कहते हैं कि हमेशा धर्म की जय होती है और अधर्म का विनाश होता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि वह शत्रु का विनाश करने के लिए गुस्से में आकर धर्म को छोड़कर अधर्म के मार्ग पर न चले, क्योंकि व्यक्ति चाहे कुछ भी कर ले, कितना भी तरीका और योजना अपना ले, वह धर्म को कभी भी पराजित नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा धर्म के विरुद्ध खड़े होने वालों का ही विनाश होता है, जैसे कौरव भाइयों को 5 पांडवों ने नष्ट कर दिया था। इसलिए कभी भी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं होता। इस संसार में ऐसे कई लोग होते हैं जो हमेशा सोचते हैं कि हम अपने शत्रु को बर्बाद कर देंगे, नष्ट कर देंगे, अपने दुश्मन को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। लेकिन आप सिर्फ अपने दुश्मन को डरा सकते हो, जैसे वह आपसे कभी भी शत्रुता नहीं करेगा। इस संसार में कोई भी व्यक्ति इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ अपने दुश्मन को डरा सकता है, मार नहीं सकता। क्योंकि आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जीना मरना सब ईश्वर के हाथ में होता है। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मनुष्य का जीना मरना तय कर सके, क्योंकि इस संसार का पालनहार स्वयं नारायण है। नंबर 2, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति अपने दोषों को नहीं देखता, बल्कि दूसरों के दोषों को देखता है। इसलिए मूर्ख मनुष्य का यह स्वभाव होता है कि वह अपने अवगुणों को नहीं देखता, बल्कि दूसरे व्यक्तियों में दोष ढूंढने की कोशिश करता रहता है, और वो अपने को अपराधी न मानकर दूसरों के अपराध और उनके दोषों को ही खोजने में लगे रहते हैं। मूर्ख व्यक्ति का यह स्वभाव भी होता है कि उसे अपनी गलतियां कभी दिखाई नहीं देती। इसलिए उनके सामने आप कितना भी सही काम कर लें, वे आपको गलत साबित करके ही रहेंगे। इसलिए उनके मुंह नहीं लगना चाहिए। नंबर 3, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। इसके विपरीत, जब आप शत्रु से घिरे हों तो चाणक्य जी के द्वारा बताए गए नियमों को अपनाना चाहिए। दुश्मन चाहे एक हो या अधिक संख्या में, उनके समक्ष आने पर घबराएं नहीं, बल्कि उनके हर चाल पर नजर रखें, यानी सतर्क रहें। सतर्क रहने से आप अपने शत्रु की हर गतिविधि पर नजर रख सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने शत्रु को देखकर डर कर भाग जाता है, वह शक्तिहीन हो जाता है। इसलिए कभी भी अपने शत्रु से घिरने पर भी भयभीत नहीं होना चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर शत्रु आपके समान वंश वाला हो तो उसे विनयपूर्वक पराजित किया जा सकता है। यदि दुश्मन अधिक शक्तिशाली हो तो उसकी तरफ विनम्र व्यवहार करके पराजित किया जा सकता है। अपनी दुश्मन के बारे में पूरी जानकारी हासिल करके उसे पराजित किया जा सकता है। इस बात का खास ध्यान रखें कि कभी भी अपने शत्रु पर पहले प्रहार स्वयं न करें। नंबर 4, चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य जानबूझकर ही अपराध करता है
क्योंकि मनुष्य अपनी स्वाभाविक बुद्धि के अनुरूप किसी कार्य को पूरा समझते हुए भी उसे करता है। जिन मनुष्यों में संयम नहीं होता वे भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। इसलिए पहले हर मनुष्य को संयम रखना चाहिए और व्यक्ति को किसी पर भी कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि यदि क्रोध करना है तो पहले अपने क्रोध पर क्रोध करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से मनुष्य की विचार शक्ति नष्ट हो जाती है और वह अनुचित कार्य कर बैठता है। इसलिए कहते हैं कि क्रोध सबको अपना बना लेता है और वह अपने स्वभाव के कारण विश्व विजयी बन जाता है। इसलिए व्यक्ति को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। नंबर 5, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिहीन व्यक्ति पिशाच के समान होते हैं और बुद्धिहीन व्यक्ति हमेशा घृणा के पात्र होते हैं। इसी बुद्धिहीन आचरण के कारण लोग उन्हें हमेशा नीचा दिखाते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य अपने हित के लिए योग्य व्यक्तियों को त्याग देता है और उनसे दूर रहने का प्रयास करता है, क्योंकि वह जानता है कि दुर्जन व्यक्तियों के साथ कभी भी अपना भाग्य नहीं जोड़ना चाहिए। जिन व्यक्तियों की नीयत साफ नहीं होती और जो स्वभाव से दुष्ट होते हैं, उनके साथ मिलकर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। उनसे मिलकर कार्य करने से मनुष्य को हानि उठानी पड़ सकती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जैसे पत्थर कभी नरम नहीं होता और अपने कठोर स्वभाव को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार दुष्ट मनुष्य भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। इसलिए ऐसे लोगों से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है, क्योंकि आप पत्थर पर माथा मारेंगे तो नुकसान पत्थर का नहीं, आपका ही होगा। नंबर 6, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि आपका शत्रु उद्दंड हो तो उसे कठोर दंड द्वारा ही नियंत्रण में कर सकते हो और सही मार्ग पर ला सकते हो। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कठोर वचन बोलने वाले और दुष्ट व्यक्ति इस प्रकार के लोग होते हैं। उनसे कठोरता से ही बात करके उन्हें नियंत्रण में किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कुछ गलत करने से लोगों का भला होता है तो वह गलतियां करने से पाप नहीं होता, पुण्य मिलता है। ध्यान रहे कि वह गलतियां धर्म के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि विवाद के समय धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए। लड़ाई झगड़े अथवा कलह के समय भी धर्म का ध्यान रखना चाहिए, धर्म को भूलना नहीं चाहिए। लड़ाई झगड़े के समय भी जो व्यक्ति धर्म को याद रखता है वह भयंकर पाप करने से बच जाता है, क्योंकि लड़ाई झगड़े के समय मनुष्य क्रोध में आकर कुछ भी कर सकता है, जिसके कारण बाद में उसे जिंदगी भर पछताना पड़ता है। इसके लिए चाहे जो भी हो जाए, मनुष्य को हमेशा शांत रहना चाहिए और कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। शांत रहकर ही हर स्थिति का सामना करना चाहिए। क्रोध यमराज के समान होता है, इसलिए उसे नियंत्रण में रखना बहुत आवश्यक है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोग सागर के समान होते हैं, क्योंकि एक समय आने पर सागर अपनी सीमाओं को तोड़ देता है और सारे देश में घुस जाता है और सब कुछ बर्बाद कर देता है। लेकिन जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, उनके सामने कितना भी बड़ा संकट क्यों न आ जाए और चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियां हों, वे अपनी सीमाओं को नहीं तोड़ते। वे अपनी मर्यादा के अंदर रहकर ही कार्य करते हैं। इसलिए आचार्य चाणक्य ने उन्हें सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति माना है। हमेशा श्रेष्ठ व्यक्ति बनने की कोशिश करो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें और सबको खुश रखें। जय भारत।